राइडिंग करने जा रहे हैं। स्कूटी पंजाब की। अच्छा जी। हाँ दे पीछे टेंट वेंट सब कुछ पकड़ा हुआ था। मैंने एक ना अच्छा सा पहाड़ आएगा ना तो प्लीज मेरे वहाँ वैसे फोटो भी जानना है। कोई नहीं देख लेते, कोई पहाड़ आता तो वहाँ पे ये देखो, ये क्या बात है भाई, ये तो फोटो बनती है यार, यहाँ पे तो फोटो बनती है। जब आपने आना होता है, कहीं घूमने जाना होता है तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा होता है। पर जब वापस जाना होता है ना, वही आप उतने लो डाउन हो जाते हो, उतना ही सुस्ती आ जाती है, उतना ही आप चुप हो जाते हो, है ना। तो वो अभी हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है। दिव्या भी चुप बैठी है और मैं भी चुप बैठा हूँ। और अक्सर हमारे साथ होता है, जब भी वापस जाना होता है तो हमें ये होता ही होता है कि भी फेस पुल डाउन हो जाते हैं। क्या यार, बहुत अच्छा था, बहुत मजा आ रहा था। यहाँ पे एक छोटा सा टाउन है, विलेज है ये, मतियाना, शिमला और नारकंडा के बीच में नाम है मतियाना, मतलब मत आना, मतियाना मत आना, है ना। हाँ अभी लोग आएगा, लोग थोड़ी सी आगे जाती है। ऊपर शायद आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे, ऊपर एप्पल ऑर्चर्ड है। अगर पार्किंग मिल गई अच्छी सी कोई, है ना, गाड़ी में सामान है, अब सामान गाड़ी में पड़ा हुआ है, डर भी रहता है कोई शीशा तोड़ के सामान ना निकाल लो, कि हमारे साथ ये 1-2 बार पहले हो चुका है। पटियाला में गाड़ी पार्क की, शीशा तोड़ के तो सामान ले गया। तो अगर पार्किंग में ढंग की मिली तो हम वहाँ पे पार्क करके हम ऊपर देखने ज़रूर जाएंगे। अगर नहीं मिली तो फिर देखेंगे आगे क्या करना है, चलना है। 99% यही होगा कि हम चलेंगे फिर, अगर पार्किंग नहीं मिलती हमें। बट होपफुल है हम कि भी पार्किंग मिल जाएगी, क्योंकि अभी इतना रश नहीं है और ये ऑफ सीजन है। यहाँ नारकंडा के वेदर में डिफरेंस है 3-4-5 डिग्रीज का, है ना बना है। ज़्यादा का देखो यार, वहाँ पे थे तो टेम्परेचर था 8 डिग्रीज, अब यहाँ पे है 12 डिग्री, हाँ 4 डिग्री हुआ फर्क। हम है भी हाइट पे ना यार, कुफरी की तरफ, अब कुफरी भी हाइट पे ही है, तो कुफरी का भी टेम्परेचर हाँ ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मैं अब कुफरी क्रॉस कर रहे हैं। बट ना जैसे हमें नारकंडा में बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी ना, और हादसों पड़ रहे थे, स्पेशली हाथू पीक। यहाँ पे हाँ वहाँ तो हाथू पीक, हाथू मंदिर, माता मंदिर पे हमने क्या किया, हमने जब वहाँ पे मत्था टेकने के अपनी सॉक्स उतारी, शूज उतारे, जैसे ही पाँव नीचे रखा ना, पाँव नीचे रखते ही नम हो गया इमीडिएटली। थोड़ी देर बाद हमें फील ही नहीं हो रहा था हमारा पैर में, वहाँ पे इतनी ठंड थी, इतनी ठंड। और वहाँ पे दिखाया भी था मैंने आपको, जैसे है ना वहाँ पे वो जो पॉन्ड था, जो छोटा सा जो या लेक थी, व्हाटएवर इट वाज, वो फ्रीज हुआ था, दैट वाज अ फ्रोजन पॉन्ड। तो ठंड बहुत थी भाई वहाँ पे तो आई एम 100% श्योर कि भी 0 डिग्री होगा। वैसे जहाँ पे मेरी कार पार्क की हुई थी वहाँ पे 1 डिग्री टेम्परेचर आ रहा था कार में। बहुत डिफरेंस है ऊपर का और नीचे का, 12 डिग्री का डिफरेंस तो पता ही है यहाँ तक का।
शिमला के लिए सीधा। थैंक यू। शिमला पहुंच गए हम। ये रोड सीधी विक्ट्री टनल की तरफ जा रही है। अब राइट के ऊपर होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट आ रहा है। तो जितने भी लोग होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने आते हैं वो इसी जगह पे करते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स। काफी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट के लिए, होटल मैनेजमेंट के लिए। क्लच से मैं पाँव भी नहीं उठा पा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं उठा पा रहा पाँव क्लच के ऊपर से। पाँव थक गए क्लच दबा दबा के। देखा भाई लोगों, यही एक कारण था जिसकी वजह से हम उस रास्ते से आए थे, क्योंकि उस बंदे ने रिकमेंड किया था कि वो रास्ते से जाना। अब हमें एंटर किए हुए शिमला ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया और आधे घंटे से हम जाम में घूम रहे हैं, आधे घंटे से। तो कल ऐसा हमें कुछ फेस नहीं करना पड़ा, बल्कि खाली रास्ता था। 10 किलोमीटर चाहे लंबा था वो रास्ता, बट खाली था रास्ता वो। ये आ गया सेक्रेटेरिएट हिमाचल गवर्नमेंट का, हिमाचल प्रदेश। हमने और पकड़ लिया, शायद हम ना छोटा शिमला की तरफ से निकल रहे हैं।
कॉटन्स की तरफ आ गए। ये बड़ा मशहूर स्कूल है यहाँ का, बिशप कॉटन्स, ये रहा देखो, है ना, वही था ना। हम बिशप कॉटन्स की तरफ आ गए, बट वो दूसरी साइड रह गया रास्ता। कोई नहीं, वो यहाँ पे पार्किंग है, उस पार्किंग के पास खड़ा करेंगे। ये वो रोड है जब वो स्नोफॉल से हम यहाँ पे आके डांस किया था, जब स्टार्ट हुई स्नोफॉल, तो इस रोड के ऊपर हमने आके डांस करना शुरू किया था। तो वहाँ से हमें जाने नहीं दिया गया ना, तो हम यहाँ से निकले थे। पिछले साल जब हम यहाँ पे आए थे ना 8 या 9 जनवरी को, तो इसी रोड के ऊपर हम जब जा रहे थे तो इसी रोड से हम गए थे मशोबरा की तरफ, दूसरी रोड से हमें जाने नहीं दिया गया था, तो जाम वाम था। और यही वो प्लेस है जहाँ पे स्नोफॉल शुरू हुआ था। और हम खूब नाचे थे सड़क के ऊपर। तो हम हमारे सारे फ्रेंड्स आए उसके साथ में। ये हम लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, रिज के ऊपर, शिमला रिज पे। शिमला हम पहुंच चुके हैं। तो ये लिफ्ट है, इसके सामने बिल्कुल पार्किंग है, पार्किंग पास करके सीधा आप लिफ्ट में चले जाओ। लिफ्ट आपको सीधा रिज के ऊपर लेके जाएगी। पहले बट टिकट्स खरीदनी पड़ेंगी लिफ्ट में जाने के लिए। भाई लिफ्ट में आ गए हम। भाई ये मॉल रोड पे घूम रहे हैं हम। आगे चलते थे। यहाँ के मोमोज बहुत अच्छे हैं। खाने? नहीं, अभी इधर वापसी पे खाएंगे। वापसी पे तो फिर नीचे राइस बनाएंगे। पहले रिच पे चलो ना। भाई हम जा रहे हैं रिज की तरफ। सांस चढ़ गई चलते चलते। तो धूप है अभी तो। धूप है, मौसम प्रेजेंट है, मतलब ये नहीं है कि भी ठंड है। ठंड कुछ नहीं है यहाँ पे, इतनी ठंड नहीं लग रही है। पर जैकेट डाली है मैंने, मुझे तो ठंड लगेगी। रिच पे पहुँच गए। अगर रोज इतना चलना पड़ जाए आपको, वो भी इतनी स्टीप चढ़ाई, भैया फिटनेस देखो, फिटनेस देखो, फिटनेस लेवल देखो कहाँ जाएंगे। वैसे भी यार लॉकडाउन ने ना फिटनेस की तो बैंड बजा दी। फिटनेस लेवल तो ज़ीरो कर दिए। सारा दिन घर पे बैठे 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 बोर हो गए। ये लो भाई, ये आ गया हमारे देश का झंडा। जय हिंद। पहुंचे अमृत के ऊपर। भाई ऐसा है, रात को टाइम नहीं मिला हमें अपनी फाइल्स को कॉपी करने में ज़्यादा। एक दो मतलब डिवाइसेस की हमने कॉपी, बट जो मेरा फ़ोन है उसमें से हमने फाइल्स कॉपी नहीं की। और वो अब उसकी स्टोरेज खुला, अब उसके ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं, अब दूसरे डिवाइस के ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही है। ये रहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी।
और महात्मा गांधी जी। और ये रहा चर्च हमारा, ब्यूटीफुल चर्च। दिव्या जी इतनी ठंड में खड़े होके सॉफ्टी का मज़ा ले रहे हैं। वो खुद बोलती है कि भी ठंड में सॉफ्टी ज़्यादा अच्छी लगती है। तभी खा रही हूँ। तो सॉफ्टी खाने का नज़ारा ठंड में है ना, दोनों वो गर्मी में कभी भी नहीं आता। हम एक शेयर कर रहे हैं क्योंकि हम कोरोना का कम थोड़ा बाहर करे, बट हमने एक ले लिया। सॉफ्टी खा रहे थे और पीछे से बंदर आ गए, उनको देख के भाग कर आना पड़ गया। वो रहे बंदर। यहाँ पे अगर आपके हाथ में फूड है ना तो वो आपके ऊपर अटैक कर देंगे। कहेंगे कुछ नहीं, आपके हाथ से फूड है वो छीन कर ले जाएंगे। गाइस अब हम बनाने लगे हैं पुलाव। शाम के 4:30 बज चुके हैं। भूख बहुत तेज़ लगी और दिव्या बहुत ही स्वाद पुलाव बनाती है। पुलाव खाएंगे और इसके बाद हम पटियाला के लिए निकलेंगे। भाई तड़का अब लग गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब डर ये है कि कहीं खुशबू सुन के मंकीज़ इधर उधर से ना आ जाएं। एक और चीज़ दोस्तों, ये देखो जितना भी वेस्ट है हम इसको बिल्कुल नहीं फेंक रहे कहीं पे बाहर। इसको सारा हम अपनी गाड़ी में समेट रहे हैं। जहाँ कहीं भी हमें डस्टबिन मिलेगा हम इसको वहीं पे गिरेंगे। यहाँ पे गंद नहीं फैलाएंगे। और सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो हिमाचल में घूमने आते हैं वो प्लीज़ 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 यहाँ पे गंद मत मचाएं, बिल्कुल ना मचाएं। जो हम ये घूम रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं या कैंपिंग कर रहे हैं, ये सब बंद हो जाएगा एक दिन अगर आपने ये गंद डालना नहीं छोड़ा। देखो ये हमारा पुलाव तैयार हो गया। अब गरम गरम पुलाव तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी हम इसको डाल के गाड़ी के अंदर बैठ के खाएंगे। एक ही प्लेट में, हाँ। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी कुक हुआ। हमारा खाना हमने खा लिया, बहुत अच्छा बना था पुलाव, मज़ा आ गया। तो अब हम पटियाला की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम वैसे भी लेट हो चुके हैं। तो अब हम आपको पटियाला जाके मिलते हैं। अब हम बस पंचकुला पहुंचने वाले हैं विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। और आप देख सकते हैं कि बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है और अब ठंड भी हो गई है यहाँ पे। नहीं तो ऊपर थी पर अब यहाँ पे भी ठंड लग रही है। एंड इट्स 6 o'clock और अब 6 बजे अंधेरा पूरा हो जाता है। हेलो एवरीवन, हम लोग पटियाला पहुँच गए हैं। एंड एज वी प्रॉमिस्ड इन आवर फर्स्ट वीडियो कि हम आपको यहाँ की एक और फेमस चीज़ दिखाएंगे। जैसे गुरुद्वारा यहाँ का फेमस है दुख निवारण का, वैसे ही यहाँ पे काली देवी माता का मंदिर बहुत फेमस है जो बहुत पुराने बना हुआ है, लाइक अराउंड 300 to 400 ईयर्स बैक। और वो सिर्फ या तो पटियाला में है या कोलकाता में है। तो ये 2 जगह ही है जहाँ पे ये टेम्पल है। तो ये मंदिर के अब मैं आप लोगों को दर्शन करवाने लगी हूँ और इसके बाद हम अपना ब्लॉग एंड करेंगे। तो स्टे ट्यून, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ विद इन जस्ट 2 मिनट। दोस्तों जो मेरे लेफ्ट पे देख रहे हो अब ये है काली माता मंदिर। 1936 में महाराजा पटियाला यहाँ पे एक 6 फीट लंबी काली माता की मूर्ति और एक पावन ज्योति बंगाल से लेके आए थे। हालांकि ये 400 साल पुराना मंदिर है पहले से ही, पर ये मूर्ति और पावन ज्योति 1936 में यहाँ पे लेके आई गई थी। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया मंदिर। इस मंदिर की खास बात ये है यहाँ पे
दारू का प्रसाद चढ़ता है और दारू का ही प्रसाद मिलता है। वो शायद एवरी पहले सैटरडे था वैसे नहीं नहीं मिलता। नहीं, पहले था ऐसे, पर अब कुछ सालों से ना ये चीज़ कम है कि विस्की बॉटल जो है लोग चढ़ाते थे, अब वो हवन में डाल देते हैं, बाहर बांटते नहीं है। पहले बांटी जाती थी बाहर प्रसाद में। ये चीज़ मुझे नहीं पता था। हाँ, कोलकाता में आज भी ऐसे ही है। चलो हे फ्रेंड्स, होप आप लोगों को हमारा ब्लॉग ये अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। और जो चीज़ हमारी बुरी लगी हो वो भी आप कमेंट में प्लीज डालना हमारे कमेंट्स और में बताना कि हम इसको और ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही मेरी है, शक्ल से तो पता चल रहा क्योंकि होगा। पिछले 24 घंटे में हमने 18 घंटे ड्राइव किया, तो थके ज़्यादा हुए हैं हम। कोई बात नहीं, नेक्स्ट व्लॉग होगा हमारा, वो बहुत हम लेजर वाला रखेंगे, बहुत कैजुअल रखेंगे और रुक रुक के चलेंगे। हमें ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करना था क्योंकि हमें वापस आना था। सो बाय बाय फ्रॉम फ्रेंड्स।